हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में इथेरियम का साइडवेज एक्शन जारी है, बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है और कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू हो गया फिर से। तो देखेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है या फिर किसी प्रकार की लेन-देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा-सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ बना के रखोगे एंड अवेयर रहोगे, तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे हम कहां पे हैं? बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे आप अगर देखोगे, कल का कैंडल हमारा अल्टीमेटली रेड क्लोज हुआ। किसको रीटेस्ट करने के बाद? 10 ईएमए को ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने के बाद हमारा कैंडल रेड हुआ एंड रेड मामूली मामूली जो है वो कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुआ। अगर मैं बात करूं तो एक्जैक्टली 0.74% नीचे जाके फिर क्लोज हुआ। एंड जो मैंने आपको यहाँ पे कल के वीडियो में कहा था कि ये दोनों सिनेरियो तो ठीक है, एक ये भी सिनेरियो है जिसके बाद भी हमें 3-4 दिनों तक जो है डाउनवर्ड मूव दिखता है। तो कुछ वैसा हम अभी तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो पैरेलल मोमेंटम जारी है। अभी जो मोमेंटम चल रहा है बिटकॉइन में वो डिसाइडर होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, मोमेंटम कुछ भी हो, ऑल सीजन जारी है एंड बुल रन जारी है दोस्तों। एंड 10 ईएमए जो है अब हमारा गोल्डन रेशियो के नीचे आ चुका है, यानी 46.66, एंड वहीं 20 ईएमए नीचे आ गया है ऑलमोस्ट 48.57 के आसपास। तो कह सकते हो कि धीरे धीरे अब ये तेजी से नीचे आ गया एंड 4 दिनों से जो पैरेलल मोमेंटम बना रखे हैं उसमें अब धीरे धीरे पेस आएगा एंड अल्टीमेटली हमें फिर से डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। लेकिन क्या वो आज होगा? तो आज फर्स्ट हाफ जो होगा क्रूशियल होगा बिटकॉइन में। तो अभी देखने वाली बात होगी कि बिटकॉइन के चार्ट पे कैसा मूव दिखाता है फर्स्ट हाफ में, एंड उसके हिसाब से ही आपको डोमिनेंस चार्ट में आज का मूव दिखेगा। मेरा मानना है कि अब यहाँ से रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है कंटिन्यूसली। ऑल्दो पिछले 2 दिन से भी रेड कैंडल दिखा है, ऑल्दो पिछले 2 दिन से भी हमारा रेड कैंडल दिखा है, लेकिन वो काइंड ऑफ पैरेलल मोमेंटम ही था। यहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन हमारा अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन में। और वो जो होगा मैक्सिमम चांसेस है कि सेकंड हाफ में हो, यानी कि दोपहर के बाद या फिर शाम के वक्त हो सकता है। और जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है उसमें आपको बिटकॉइन का प्राइस जो मोमेंटम है वो डिसाइडर होगा कि सामने ऐसा मूव होता है। तो दोस्तों, अब लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे जो फ्राइडे का क्लोजर था, ऑलमोस्ट अगर मैं फ्राइडे के क्लोजर की बात करूँ तो कैंडल क्लोज हुआ था 57,381 के आसपास। एंड जो हमारा आज का कैंडल ओपन हुआ है सीएमई गैप पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नियर बाय है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको गैप दिख रहा होगा। ऑल्दो ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, 100 या 200 डॉलर का, एंड वो किसी भी वक्त फुलफिल हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई जो है 55.55 पे अटका हुआ है और ये कई दिनों से अटका हुआ, आपको भी पता है। तो क्या यहाँ से अपवर्ड मूव आएगा? एंड ध्यान से देखोगे, जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था उसका अपवर्ड जो जोन है उसको कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुलिश इस चार्ट पैटर्न की तरफ देखा जाए। तो कल के दिन की बात करूं, कल जो है ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा था 55,000 के आसपास का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। 55,000 जाने से पहले हमें 20 हमें जो है बाउंस बैक दिया एंड लगभग 56,000 का लेवल रीटेस्ट करके हम ऊपर कैंडल क्लोज किए हैं 58,305 के आसपास, एंड अभी फिलहाल उससे ऊपर बने हुए हैं। तो आज का दिन डिसाइडर होगा कि क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। 1 आवर के चार्ट पे काफी बुलिश है हम। कुछ देर के लिए जो कल हम डाउनवर्ड मूव दिखाए थे वहां से बाउंस बैक किए, जो मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट इस सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। तो जो ट्रायंगल को है, अगर मैं ट्रायंगल के जो नीचे वाले जोन को तो रीटेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, अगर यहाँ से टच करने की कैंडल की कोशिश करूं, तो जी हाँ, ये परफेक्टली नीचे का जोन भी रीटेस्ट कर लिया एंड ये ऊपर निकल चुका है अभी 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन क्या यहाँ पे फेक आउट होगा जैसे पहले हुआ था? तो वो देखने वाली बात होगी, और इसके लिए डेली क्लोजर होना बहुत जरूरी है। डेली क्लोजर इसके नीचे अगर होता है तो वापस से डाउनवर्ड मूव दिख सकता है, लेकिन उसके चांसेस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं एंड हो सकता है कि यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम लेते हुए ऊपर की तरफ जाए। दोस्तों, 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स जो हैं वो आपको शो करेगा कि काफी बुलिश है। एंड जब बाउंस बैक हुआ है यहाँ से इस वाले जोन से, वहां से कंटिन्यूसली ये काफी हद तक जो है अच्छा खासा ग्रोथ दिया पर पिछले 3 कैंडल्स में 4 आवर के। एंड ये दिखाता है कि हम काफी बुलिश हैं बिटकॉइन के चार्ट पे एंड मोस्ट प्रोबेबली अब जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए एंड हम ऊपर का लेवल देखें, और आने वाले कुछ दिनों में हमें बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अब लोगों के क्वेश्चन होंगे, अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तब तो ऑल्ट कॉइन घटेगा। तो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल्ट सीजन में दोनों भी ग्रोथ करते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि मोमेंटम धीरे धीरे होगा एंड जिस टाइम बिटकॉइन बढ़ रहा होगा, हो सकता है कुछ ऑल्ट कॉइन जैसे इथेरियम बढ़ने लगता है जब बिटकॉइन बढ़ता है, तो कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। एंड जब साइडवेज एक्शन चलेगा बिटकॉइन में, उस वक्त ऑल्ट कॉइन बढ़ने लगेंगे। तो ये जो है ऑल सीजन का नॉर्मल मूव होता है। ऑल दो जो डाउनवर्ड मूव होता है तो हमारा और ज्यादा कह सकते हो ऑल सीजन में ज्यादा टाइम होता, बट अभी घबराने की बात नहीं है। अभी भी
अभी भी 4 से 8 हफ्ते मुझे सेफ लग रहे हैं ऑल सीजन में, एंड इस ड्यूरेशन में जो भी टारगेट्स है मैक्सिमम रीच होने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, किसी को फ्यूचर नहीं पता, सभी लोग कयास लगा सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर जो भी कहता है मैं आपसे बताता रहता हूँ। अगर कोई भी पैटर्न में चेंजेस होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कंफर्म करता रहता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को अभी शिफ्ट करूँ, क्योंकि ये जो बाउंस बैक है मैंने वीक टू वीक ज्वाइन किया था, अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करूँ टू टच ऑल द मैक्सिमम लाइन, तो अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से टारगेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर मैं वापस से इसे रीड्रॉ करूँ तो ये जो पैटर्न जो रीड्रॉ किया उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो टारगेट है उसमें थोड़ा सा मामूली सा चेंजेस आएगा। एंड अगर मैं देखूं तो अभी के डेट में मुझे लग रहा है 66,000 का जो लेवल है वो हमें रिटेस्ट करते देखने को मिलेगा, जो अभी इसका ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो। एंड इंस्टेड ऑफ 67,900 का जो मैंने लेवल इससे पहले बताया था, क्योंकि जो इसने रिटर्न मारा है कल के दिन, अगर मैं विक को हटा दूं एंड प्रॉपर्ली कैंडल्स टू कैंडल क्लोज करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बन सकता है। तो दोनों पॉसिबल है, लेट्स सी क्या होता है। विक टू विक अगर ज्वाइन करें तो ये पॉसिबल है 68,000 या कह सकते हो 67,900 टू बी प्रिसाइज। एंड वहीं अगर नॉर्मल में बात करूं तो 66,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली 65,900 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है बिटकॉइन। अगर ये चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता है एंड कंफर्म होता है 4 आवर के चार्ट पे, अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है इस 4 आवर पे एंड उसके बाद अगला जो कंसेक्यूटिव 4 आवर होगा उसमें अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये होगा। एंड जो आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 4 आवर के कैंडल्स पे 58 के आसपास चला गया। मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे जब चला जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, एंड मुझे सकुस्टिक आरएसआई में भी डाइवर्जन दिख रहा है, तो मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि अब ऊपर जाएगा बिटकॉइन। इस पूरे वीक जाता है नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अल्टीमेटली इस जोन पे अब हमें नहीं दिखेगा बिटकॉइन मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, मुझे ऐसा लगता है 70% ऊपर चांसेस है, 30% नीचे चांसेस है। जो भी होगा वो आपके सामने होगा एंड मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव आया तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। तो वनडे के चार्ट पे भी मैंने बता दिया आपको वही चीजें हैं। वनडे के चार्ट पे डेली का क्लोजर होने के बाद जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे है उसमें भी बढ़ना जरूरी है। 4 आवर के कैंडल्स पे अगर लेता है तो डेफिनेटली वनडे के चार्ट पे भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। वनडे के चार्ट पे आरएसआई जो है 55 के आसपास ही है, तो अभी भी पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है, लेकिन 4 आवर का कैंडल जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड का दिखा रहा है वो बुलिश है। तो अब जो है हमें नीचे करेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं जिस हिसाब से पैटर्न डेवलप हो रहा है दोस्तों। एंड कोई एक्स्ट्रा बुलिश सिनेरियो बनता है तो ये याद रखना, जो व्हाइट डॉटेड लाइन है वो रेजिस्टेंस देगा और वो है अभी 78,000 पे। तो 78,000 के आसपास अगर बिटकॉइन डायरेक्ट जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको करेक्शन देखने को मिलेगा बिटकॉइन पे। और अब चलते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हो रहा है ध्यान से देखते हैं। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जो है कंटिन्यूसली जो साइडवेज एक्शन जारी है, एंड इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है, अगर मैं वनडे के चार्ट की बात करूं तो वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कल जो है हमारा ऑल टाइम न्यू हाई इस साल का आया है, जो कि आया है 0.06789 एंड मैंने जो टारगेट दिया था उसके काफी नजदीक है, मैंने दिया था 0.06985। तो कह सकते हो मामूली से डिफरेंस से हम अभी साइडवेज एक्शन ले रहे हैं। तो टू बी प्रिसाइज अभी जो है हमारा साइडवेज एक्शन चल रहा है। मेरा मानना है हो सकता है आज के दिन ही हमें ये वाला लेवल रिटेस्ट करते हुए दिखे। अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे लॉन्ग बना है एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव किया, 20 में बार बार रिटेस्ट कर रहा है एंड उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, ऑल्दो आरएसआई थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स पे देखूं तो और चीजें बेटर वे में पैटर्न कंफर्म होगा, कॉन्फ्लुएंसेस हमें मिलेगा। तो जी हाँ, अभी भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत और रिट्रेस हो सकता है 4 आवर के कैंडल्स पे या 1 आवर के कैंडल्स पे, लेकिन जो चांसेस बनते हैं क्योंकि ईएमए रिबन को रिटेस्ट करके हम ऊपर जा रहे हैं हर बार, तो 1 आवर पे यहाँ पे भी हमने रिटेस्ट करके ऊपर गए थे, यहाँ पे भी वर्स्ट सिनेरियो में हम यहाँ तक जा सकते हैं 0.0655 तक, लेकिन वहां से फिर हमें ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स पे वापस से जाऊं तो मुझे वही वाला लेवल जो मैंने आपको बोला है लगभग उसी लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगा, रिटेस्ट करेगा वर्स्ट सिनेरियो में। अदरवाइज हमें 0.069 का लेवल आज देखने को मिल सकता है, यही नहीं इसके ऊपर भी जा सकता है दोस्तों इथेरियम। लेकिन साइडवेज एक्शन जारी रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ साइडवेज एक्शन जारी रहेगा, क्योंकि जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है एंड जो ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ किया हुआ है उससे हम काफी दूर है, एंड जो ट्रेजेक्ट्री कहता है लगभग 19 मई के आसपास हम यहाँ पे रह सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में। लेकिन क्या रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा 20 में धीरे धीरे बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है एंड जल्दी वो अपना जो लेवल है 0.066 का वो भी क्रॉस कर जाएगा और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हमारा जो है पिछला वाला रेजिस्टेंस जोन वो क्रॉस कर चुका है 20 में वनडे के चार्ट पे, एंड अभी हम 0.055 पे बैठे हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 दिनों तक हम साइडवेज एक्शन ले, तब तक हमारा जो 20 है वो इस लेवल के आसपास चला जाएगा एंड देन हम फर्दर मूव दिखा सकते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। और नेक्स्ट जो जब भी मूव आएगा दोस्तों वो आएगा लगभग 0.082 का लेवल, एंड ये याद रखना कि ये वाला लेवल इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्ले नहीं करेगा जितना भी ये प्रीवियस वाला किया था शायद, एंड यहाँ से ब्रेकआउट जब होगा तो सीधा सीधा वो 0.097 यानी कह सकते हो 0.1 बीटीसी के अप्रॉक्स बन जाएगा इथेरियम। एंड आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा 1 आवर के चार्ट पे। जैसे अभी आप ध्यान से देखोगे 1 आवर के चार्ट पे ये कंटिन्यूसली बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ से जो मुझे लग रहा था वो बाउंस बैक कर रहा है, एंड बाउंस बैक करने की वजह से क्या हो रहा है, बिटकॉइन का प्राइस भी बाउंस कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इस वक्त बिटकॉइन भी 59,168 के आसपास चल रहा है, एंड बीटीसी चार्ट पे भी हम ऑल द प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली आया उससे कम है, लेकिन अभी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इथेरियम
इसी ड्यूरेशन में डॉलर के चार्ट पे ऑलमोस्ट $4,000 क्रॉस कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूं $4,008 तक चला गया है, रिपोर्ट हो गया इथेरियम। तो ये बहुत ही बुलिश है संकेत, जो मैंने आपको बोला था $4,060 का, वो आज लेवल रीच करते हुए दिखेगा। एंड इसका जो क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली बिटकॉइन को भी जाता है, क्योंकि बिटकॉइन का यूएसडी प्राइस भी जा रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है बीटीसी चार्ट पे हम ग्रोथ दिखाएंगे एंड बिटकॉइन का प्राइस जो भी होगा उस हिसाब से डॉलर का चार्ट मूव करेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस वाला जो मैं बात करता हूँ या सपोर्ट की बात करता हूँ, वो आपको प्ले आउट करते हुए दिख रहा होगा। एंड डेफिनेटली आज हमारा 4,000 से ऑफिशियली इस वक्त अगर देखें तो $4,002 पे हम पहुंच गए थे अभी आपके सामने ही। तो ऑफिशियली हम क्रॉस कर चुके इथेरियम 4,000। कांग्रेचुलेशंस जो भी इथेरियम को लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, स्पेशली मेरे कहने पे जो $600 से होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनका पैसा ऑलरेडी बहुत गुना हो चुका है। एंड अभी जर्नी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाना है। एंड जो अगला करेक्शन आ सकता है वो मेजरली मैंने आपको बोला है जो बीटीसी के चार्ट पे वो वाला लेवल 0.1 के आसपास, तो मोस्ट प्रोबेबली उस केस में आपको इथेरियम जो है $5,000 तक भी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन ये चीजें मैं आपको डॉलर के चार्ट पे कंफर्म तब करूंगा जब यहाँ पे पैटर्न जो है कंफर्म हो जाए। एंड अभी जो है पैटर्न डेवलप हो रहा है वन डे के चार्ट पे। अगर मैं देखूं तो वन डे के चार्ट पे अभी डेवलपमेंट जो है जारी है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ट्रेजेक्टरी जो है बुलिश और एक्स्ट्रा बुलिश जो है वो फॉलो हो रहा है। एंड अभी हो सकता है हम लगभग 2-3 दिन इस जोन के आसपास हम ट्रैवल करें, यानी कि पैरेलल मूव दिखा सकते हैं। एंड ये देखिए $4,000 आपके सामने है दोस्तों। तो आप ये चीज जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, इथेरियम भी बढ़ रहा है। एंड ऐसा तभी होता है जब ऑल्ट सीजन चल रहा होता है पेस में दोस्तों। एंड ये याद रखना, अगर बिटकॉइन बढ़ता है तो थोड़ा बहुत कुछ ऑल्ट कॉइन्स में करेक्शन आता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इथेरियम बढ़ रहा है और इथेरियम बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों। और ये मान के चलो कि ये जो है ऑल्ट एक्सप्रेस सवारी जो है चल चुकी है। जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दिया था कि ऑल्ट एक्सप्रेस का जो सेकंड वेव है वो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पहला वेव जो आपने पिछले वीक देखा एंड उसके बाद ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से सर्ज हुआ प्राइस, वैसा ही कुछ ये सेकंड वेव जो है इस वीक आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑल्ट कॉइन पूरे वीक जो है आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। फिलहाल की बात करूं, डोमिनेंस लेवल ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत ग्रोथ जो है नीचे की तरफ दिख रहा होगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जो भी मूव दिखाएगा उसके बाद जैसे कूल ऑफ होगा उसके बाद बहुत तेजी से प्राइस सर्ज होगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का बिटकॉइन का, इथेरियम का एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट का एनालिसिस। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आता है तो सबसे पहले मैं आपको देता हूं अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाइएगा एंड वहां पे ऊपर फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम का लिंक बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे साथ अगर 1-to-1 मीटिंग बुक करना चाहते हो, याद रखिएगा जो एंट्री का टाइम है ऑलमोस्ट निकलता जा रहा है। एंड अगर आप एंट्री अभी तक नहीं बना पाए हो और अभी भी चाहते हो कि 5x to 10x सेफली हो जाए, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है ऑल सीजन में, लेकिन कम से कम सेफली हो जाए आने वाले जो भी 4 से 8 हफ्ते हैं उसके अंदर अंदर, तो डेली न्यू एंट्री सजेशन जो है उस आर्टिकल को जरूर जाके चेक कीजिएगा। इसके लिए लॉगिन करने के बाद ही आप देख पाओगे, विदाउट लॉगिन आपको विजिबल नहीं होगा दोस्तों आर्टिकल। एंड इसके अलावा आप अगर मीटिंग बुक करना चाहते हो तो याद रखना मीटिंग बुक अभी आप न्यू एंट्री के लिए फिलहाल कर सकते हो, लेकिन इस वीक के एंड आते आते दोस्तों प्रोबेबली मैं कहूँ कि यार न्यू एंट्री के लिए एटलीस्ट मीटिंग बुक मत करो, बाकी आपको कोई सजेशन चाहिए तभी करो। तो अभी भी कुछ पॉइंट्स है जो अभी भी बॉटम पे बने हुए हैं, तो अगर चाहते हो उसका बेनिफिट लेना तो मैंने आपको फ्री में दे रखा है डेली न्यू एंट्री सजेशन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मीटिंग बुक कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीटिंग स्लॉट लेने की, लेकिन मेरी भी अपनी लिमिटेशन है। तो अगर कोई स्लॉट खाली मिलता है तो आप बुकिंग कर सकते हो दोस्तों। एंड इसके अलावा दोस्तों पोर्टफोलियो स्टेटस प्लीज अपडेट कर दिया करो, पोर्टफोलियो स्टेटस को जरूर चेक कर लिया करो डेली। एंड जब भी आपका टाइम मिले तो एक बार दिन में अपडेट कर दो, चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि इस पे जल्दी से टारगेट रीच होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप जाओगे ये पेज पे तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। अगर आप ऑलरेडी भी साइन इन होंगे मेरे वेबसाइट पे तो भी ये बोलेगा, तो उसका मतलब है गूगल से साइन इन करना, क्योंकि ये गूगल का फॉर्म इंटीग्रेटेड है दोस्तों। एंड यहाँ पे साइन इन करने के बाद ये फॉर्म अनलॉक हो जाएगा। आपको सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पढ़ लेना। बीटीसी के टर्म में पूछता हूँ, यहाँ पे अपना ईमेल जो करेक्ट वाला है वो डालना जरूरी है दोस्तों। अगर ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो फ्यूचर में अगर इस पोल के बेसिस पे अगर मुझे आपको कांटेक्ट करना होगा तो मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा, ये याद रखना। एंड इसके अलावा आप उसके बाद चूज कर सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो स्टेटस क्या है, लॉस में है, प्रॉफिट में हो, कितने दिन से फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसमें जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको एप्रोप्रिएट ऑप्शन नियर बाय का चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप 2x हुआ है, 3x हुआ है, 4x हुआ है, स्मॉल प्रॉफिट में या स्मॉल लॉस में हुई, या फिर 10x या 10x से ऊपर हो गया, वो आप स्टेटस अपडेट कर दोगे। याद रखना जैसे ही 10x या 10x से ऊपर वालों की संख्या 100 या 100 से ऊपर हो जाएगा दोस्तों, वैसे ही मैं आप लोगों के सामने रिवील करूंगा ये लाइफ चेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको दूंगा मैं। एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है वो अनाउंसमेंट में तभी करूंगा जब आप लोगों का कंफर्मेशन आ जाएगा कि 10x या 10x ऊपर हो चुका है। एंड डेफिनेटली इसका बेनिफिट सबसे पहले किसको मिलेगा, उन लोगों को जिन्होंने पिछले 2 महीने से इसको जो है कंटिन्यूसली फिल किया है, अपडेट किया है। बाकी सब्सक्राइबर को भी मिलेगा लेकिन वक्त आने पे। लेकिन
जो सबसे पहले जो डिस्क्लोज होगा वो होगा जूम मीटिंग पे, और जूम मीटिंग पे मैं आपको इनवाइट तब कर पाऊंगा जब आपका करेक्ट ईमेल आईडी होगा। तो अगर आपका आपने वोट कर रखा और आपका ईमेल आईडी अगर सही नहीं है, तो जब एडिट करते हो अपना स्टेटस पोर्टफोलियो का, तो प्लीज मेक श्योर करना कि अपना ईमेल आईडी करेक्ट वाला डाल देना, नहीं तो बाद में ये मत करना कि मुझे ईमेल नहीं मिला है दोस्तों। एंड गाइस प्लीज डेली अपडेट कर दिया करो, चाहे लॉस में जा रहा हो या फिर प्रॉफिट में जा रहा हो, इससे मुझे एक फीडबैक मिलता है कि ओवरऑल कितना ग्रोथ हुआ है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक टोटल 22 लोगों के 10x या 10x से ऊपर हो चुका है, जो भी जिन लोगों ने भी पोर्टफोलियो जो है पिछले 4-5 महीने से मुझे फॉलो करते हुए बनाया है, एंड उनका पोर्टफोलियो में जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो फॉलो किया है, तो उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि कम से कम ऐसे 22 लोग हैं, यानी कि मेरे टारगेट से 78 दूर। तो क्या आप उस टारगेट का हिस्सा बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप भी अपना वोट करो। एंड जो लोग ऑलरेडी करते हैं प्लीज अपडेट करो डेली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अब इसके बाद रिकमेंडेशन वाला जो पेज है प्लीज जाके विजिट करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि कौन सा एक्सचेंज यूज करना चाहिए, तो रिकमेंडेड जो मेरे साइट्स हैं, जो भी टूल्स हैं, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ। बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड है, एंड मैं रिकमेंड करता हूँ बाइनेंस पे ही आप अपनी होल्डिंग रखो, बाइनेंस पे ही आप ऑल सीजन में ट्रेडिंग करो, या फिर बाइनेंस पे ही आप जो है जो भी करना है ट्रेडिंग या फिर परचेज सेल जो भी करना हो उस पे करो। एंड अगर आप इंडियन यूजर है तो वजीरेक्स या बिटवेनेस भी यूज कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा वजीरेक्स। उसका एक ही रीजन है कि वजीरेक्स बाइनेंस का पार्टनर है, तो कुछ पॉइंट्स फ्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो। और हमें इंडियन एक्सचेंजेस जो यूज करना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करना है, इंडियन एक्सचेंजेस हमें बस यूज करना है ट्रांसफर करने के लिए पैसा इजीली टू बाइनेंस, ठीक है। एंड इसलिए मैं जो है रिकमेंड करता हूँ वजीरेक्स, क्योंकि वजीरेक्स से फ्री में कुछ पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे क्या करना सारा वीडियो बना हुआ है, तो बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो प्लेलिस्ट है वो आप जरूर जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डेमो के साथ समझा रखा है। एंड इसके अलावा आप अल्टरनेटिव एक्सचेंज पे भी रजिस्टर कर लो, चाहे उस पर आपको ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है, क्या पता कब काम आ जाए। याद रखना जैसे जैसे हम बुल रन में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो है एक्सचेंजेस अपना केवाईसी का प्रोसेस स्लो कर देंगी, या फिर ब्लॉक कर देंगी, या फिर आप अकाउंट ही नहीं बना पाओगे। तो इससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़े, मेक श्योर करना कि अपना आपको तैयार रखो, एटलीस्ट फ्री का अकाउंट है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सारे एक्सचेंजेस पे रजिस्टर कर लो। अल्टरनेटिव एक्सचेंज जो पॉलिनिक्स है उस पर भी रजिस्टर कर सकते हो, उसका रीजन है कि कुछ पॉइंट्स वहां पे मिल जाते हैं अच्छे रेट में। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे जो भी टेक्निकल एनालिसिस जो मैं करता हूँ उसका चार्ट एनालिसिस कैसे करना है उसका भी लिंक बना हुआ है। एंड इसके अलावा जो मैंने क्रिप्टो इनसाइडर टीए का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो एक्सेल शीट बनाया है उसका भी यहाँ पे बना हुआ है सारा कुछ। एंड इसका डेमो वीडियो भी आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके वो चेक कर लेना। एंड बाकी के हार्डवेयर वॉलेट के रेफरल लिंक बने हुए हैं, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इन लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हो। एंड गाइज ये तो हो गया वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा, ऑब्वियसली मैं पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं अपडेट कर पाया हूँ वेबसाइट पे नया आर्टिकल, लेकिन मैं कुछ बैकग्राउंड में करता रहता हूँ, तो वो चीजें जो है ना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो हो रहा है एंड इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप कभी भी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज जो ऑथराइज न्यूज है वो अगर पढ़ना चाहो, तो आप होम पेज पे क्रिप्टो न्यूज का टैब बना हुआ है, तो वहां पे आपको टॉप जो न्यूज़ चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मार्केट में वो आपको दिख जाएगा, और वो भी आपको जो जेन्युइन सोर्स है उनके ऊपर, तो कोई भी फंड में नहीं पढ़ना है, जेन्युइन सोर्स के न्यूज़ आपको यहीं पे मिल जाएगा, एंड आप इसके थ्रू विजिट कर सकते हो वेबसाइट। एंड गाइज ये तो हो गया ओवरऑल कि आज का टेक्निकल एनालिसिस और जो भी मुझे आज की वीडियो में आपको कहना था। एक जो कॉमन क्वेश्चन है, आज मैं कॉमन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑल सीजन खत्म हो गया, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमें सेल कैसे करना है अगर हमने बिटकॉइन के पेयर में नहीं खरीदा है कोई भी कॉइन, तो और या फिर मेरे एक्सचेंज पे नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। थोड़ा भी अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप प्रीवियस चार्ट देखो, तो आप रिलेट कर पाओगे, जो भी मैं चार्ट एनालिसिस में आप लोगों को बताते रहता हूँ डोमिनेंस वगैरह पे, तो रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज मैं एक तरीका बताता हूँ, इथेरियम का चार्ट आप फॉलो करो, स्पेशली बीटीसी का, डॉलर का नहीं बीटीसी का। जिस दिन इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे बहुत बड़ा करेक्शन आने लगे वीकली लेवल पे, उस दिन समझो ऑल सीजन खत्म हो गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो इतना तो समझ में आए, ठीक है, लेकिन मैंने वीकली लेवल पे बोला है, डेली लेवल पे नहीं, क्योंकि कोई चीज कंफर्म होने में टाइम लगता है दोस्तों। एंड इसके अलावा आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, वक्त आने पे मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं मान के चलो कि कम से कम 4 से 8 हफ्ते चल सकता है, लेकिन उसमें अगर कोई चेंजेस आता है हो सकता है 15 दिन पहले खत्म हो जाए, हो सकता है 15-20 दिन और एक्सटेंड हो जाए, तो जो भी होगा अपडेट में मैं आपको बताता रहूंगा। एंड तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, और मेरे चैनल और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ बने रहो, क्योंकि वहीं पे आपको जो है अपडेट मिल जाएगा सबसे पहले। इसके अलावा मैं बात करूं कि मैंने जो कॉइन खरीदा है, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला, मैक्सिमम लोग यही क्वेरीज होते हैं, मैंने जो कॉइन खरीदा है इस चैनल पे लेट से ज्वाइन किया, मैंने बाइनेंस पे नहीं खरीदा, किसी और एक्सचेंज पे खरीदा, वहां पे बीटीसी पेयर नहीं है, तो क्या करूं। तो जब भी मैं ऑल सीजन में बोलूं कि पर्टिकुलर रेंज में सेल करना है, मेरे वेबसाइट पे मैं टारगेट देता हूं, नहीं पता तो मेरे वेबसाइट विजिट करो, होम पेज पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। हो सकता है आपके कॉइन का आर्टिकल ना हो तो आप कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी ऐड करने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो जिस दिन मैं बोलूं ऑल सीजन खत्म है, तो वहां पे आप क्लोजर ऐसे ले सकते हो कि उस टाइम में क्या करना है कि आपको अपना जो भी कॉइन है उसको, जो भी मेरा रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से, या फिर अगर ऑल सीजन खत्म होता है उस दिन की बात करें, तो आपको सेल करना है। सेल किस में करना है, जो भी पेयर आपके पास अवेलेबल है, चाहे आईएनआर पेयर हो, चाहे यूएसडी पेयर हो,
चाहे बीटीसी पेयर हो, बीटीसी पेयर है तो सबसे बेस्ट है, बीटीसी पेयर में सेल कर लो, खत्म बात। अगर नहीं है आपके एक्सचेंज पे तो घबराने वाली बात नहीं है। अब आप मूव करोगे, अब फी वगैरह आप फिल करो, फी वगैरह आप दोगे। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है वजीर एक्स जैसे एक्सचेंज जो है वक्त आने पे डाउन हो जाता है, तो आप रिस्क ले रहे हो अपने फंड के साथ, और पूरे बुल रन में आप रिस्क लोगे अगर आप उन पे फंड रखते हो। लेकिन मैं आपको बस अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, अगर हो सके कोई ऐसा कॉइन जो फ्री में ट्रांसफर हो सकता है तो फ्री में ट्रांसफर कर लो। कोई बड़ा अमाउंट है और आप ट्रांसफर कर सकते हो, और छोटा मोटा जो ट्रांसफर फी है जो कि कुछ डॉलर में, वो आप दे सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉइन का कलेक्शन कम है और फी ज्यादा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप उसी एक्सचेंज पे होल्ड रखे रहो, एंड जब वक्त आएगा तो आप सेल कर लेना। जिस भी पेयर में अवेलेबल हो, चाहे आईएनआर में हो, चाहे यूएसडीटी में हो, चाहे इथेरियम पेयर, कोई भी पेयर हो, उसमें सेल करके उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेना। यानी कि अगर आईएनआर में बेचा तो फिर उसी टाइम में आईएनआर के बदले बिटकॉइन खरीद लेना, यूएसडी में बेचा तो उसी टाइम में यूएसडी का बिटकॉइन ले लेना, और उसको ट्रांसफर कर लेना बाइनेंस पे। उसके बाद एटलीस्ट या बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए तो हार्डवेयर वॉलेट में, ठीक है। उसके आगे की बात मैं बाद में बताऊंगा। और जो लोग का भी जो है वजीर एक्स पे अमाउंट है, तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा, वजीर एक्स का मैंने पूरा वीडियो बनाया कि फ्री में कैसे ट्रांसफर करना है कॉइन, वो लिस्ट जाके चेक करते रहो, वो जाके लिस्ट चेक करते रहो, क्योंकि डेली कुछ नए नए कॉइन्स का उसमें ऐड होते रहता है सपोर्ट। क्या पता आपकी कॉइन का सपोर्ट ऐड हो जाए, तो आप फ्री में अपना जो फंड है वो ट्रांसफर कर पाओगे बाइनेंस पे। तो ये जो बेसिक क्वेरीज थी आज मैंने लिया है, कल के वीडियो में कोई और यूनिक सा क्वेरी लेंगे जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं कमेंट्स करके। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।